हमारे धर्मशास्त्रों में दशरथ पुत्र राम को 12 और श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त संपूर्ण अवतार कहा गया है। वास्तव में भारतीय साहित्य में श्री कृष्ण का चरित्र अद्भुत है। भारतीय साहित्य ग्रंथकारों ने यद्यपि उनकी अनेक गाथाओं में उनकी चतुर्मुखी प्रतिभा का विलक्षण रूप प्रस्तुत किया है, परंतु उनकी कूटनीतिज्ञ सूझबूझ अन्य सब प्रतिभाओं से स्वरूप पर ठहरती है। साधारणतः श्री कृष्ण कूटनीतिज्ञ बुद्धि की झलक जनता को कौरव पांडवों के युद्ध में देखने को मिलती है। इस झलक के स्वरूप उनके जीवन में के उत्तरार्ध काल में संबंधित है। वास्तव में जीवन के प्रारंभ काल से ही उनकी कूटनीतिक का प्रभाव उस समय सारे संसार में छा गया था। कंस के वध के पश्चात कृष्ण का सबसे प्रबल शत्रु कंस का ससुर जरासंध हो गया था, जो उस समय भारत भर में प्रतापी सम्राट माना जाता था। महर्षि व्यास ने उस समय के तक हुए 5 व्यक्तियों को ही सम्राट माना है। ये व्यक्ति केवल एक ही गुण के कारण सम्राट पद पर अधिष्ठित थे। मानधाता शत्रुओं को जीत कर सम्राट बने थे। राजा भगीरथ प्रजापालक होने के गुण थे। कार्तवीर अर्जुन तपोबल के कारण, राजा भरत अपने स्वाभाविक गुण के कारण सम्राट बने थे। 5वें सम्राट मरुत अपनी समृद्धि के कारण उस समय आरूढ़ थे। ऐसा विदित होता है इन गुणों के आधार पर सर्वोच्च पद प्राप्त किया था। कृष्णद्वैपायन व्यास ने जरासंध को अनेक गुणों की विद्यमानता होने का प्रतापी सम्राट माना गया है। उसने देश के तत्कालीन 100 राज्यों में 86 राजाओं को विजित कर अपने कारागार में बंद कर रखा था। शेष 14 को विजय प्राप्त के लिए उनका अभियान चल रहा था। कुंती भोज, भ्रष्ट, अंधक आदि किसी भी राज्य में उनसे लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी। अपने जामाता कंस के मारे जाने पर कृष्ण से ईर्ष्या करने लगा, उन्हें प्रबल शत्रु मानता था। श्री कृष्ण ने बड़े यत्न और क्षेत्र में एकता स्थापित की। प्रमुख आहुक की पुत्री का विवाह क्रूर से कराकर जात संगठन किया था। जरासंध ब्रज पर 16 बार आक्रमण कर चुका था। 17वां आक्रमण संगठित ब्रज पर था। गोकुलपुरी के आसपास 7 सामंतों ने श्री कृष्ण के कुशल नेतृत्व में जरासंध का मुकाबला किया। श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि इस जरासंध का विजय के कारण 2 सेनापति हंस और डिंभक, अतः उन्होंने दोनों सेनापति में कूटनीति से वध करने का संकल्प किया। यद्यपि 17वीं बार आक्रमण करने में जरासंध विजय हुआ, श्री कृष्ण ने बलराम ने के द्वारा राजा हंस को मरवा दिया और समस्त सैनिकों में समाचार फैला दिया। हंस सेनापति मारा गया। इस खबर को सुनकर डिंभक घोर शोक प्राप्त हुआ और यमुना में कूद कर प्राण दिए। अपने भाई की आत्महत्या का समाचार हंस को विदित हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। शोकग्रस्त जरासंध तत्काल मगध लौट आया और प्रथम कूटनीति में न केवल ब्रज त्राण ही हुआ, अपितु जरासंध सैन्य बल से कमर टूट गई। श्री कृष्ण इस बार तो ब्रज बचा लिया, पर आगे उन्होंने संपूर्ण संपत्ति अपने बंधु बांधवों को बांट दिया और सौराष्ट्र पलायन कर गए। कृष्ण जरासंध शत्रुता न भूल पाया था। कृष्ण ने अजय योद्धा पांडवों को इस कार्य के लिए सर्वदा उपयुक्त समझा। उन्होंने पांडवों से राजसूय यज्ञ कराया। राजसूय यज्ञ में सारे देश के राजाओं को विजय प्राप्त करना आवेश होता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को न केवल सम्राट पद प्रतिष्ठित किए जाने का महत्व समझाया, अपितु क्षत्रित्व कर्तव्य बताकर उन्हें धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। युधिष्ठिर फिर भी समय नहीं हुए तब श्री कृष्ण ने भीमसेन को इस कार्य के लिए राजी कर लिया। भीमसेन कृष्ण की बातों में आ गए और वो श्री कृष्ण को अपनी ओर लड़ने के लिए तैयार कर लिया।
फिर युधिष्ठिर के अनमने रहे। अंत में वार्ता शिल्पी कृष्ण की चतुर कूटनीति से उनका दूसरा दांव फेंका। उन्होंने युधिष्ठिर को डांटते हुए कहा, यह ठीक है, हम सीधे रणक्षेत्र में राजा दर्शन को नहीं हरा सकते, परंतु बुद्धि और कौशल से हमारे पास है। यदि हम रणक्षेत्र में ना भी जाएं तो हमारे पास मृत्यु कभी नहीं आएगी। हम कूटनीति से अवलोकन करेंगे। राजसूय यज्ञ के प्रथम चरण में सबसे पहले जरासंध को हराने का कृष्ण अपने 2 सखा अर्जुन और भीम को लेकर मगध की ओर चले और ब्राह्मण का वेश में धारण किया और छद्मवेश में मगध की राजधानी गिरिव्रज के पास चैतक नाव पहाड़ी पर पहुँच गए। साथ समझकर उन्हें उसका किसी ने प्रतिरोध नहीं किया। पहाड़ी पर सैनिक आक्रमण की सूचना देने के जरासंध 3 नगाड़े रखे थे। उन्हें कुशलतापूर्वक पहले उन नगाड़ों को फोड़ दिया, फिर कृष्ण नीति से शत्रु का विनाश के लिए दूसरी कूटनीति अपनाई, सहारा लिया। उसी नीति से जरासंध का वध करवाया। कृष्ण कूटनीति की विपुलता न होती तो न जरासंध का वध हो पाता, न भविष्य में द्रुत कीड़ा और अन्यायी कुशासन का अंत होता। युगों युगों से लोक कल्याण की भावना से सत्य और धर्म हितार्थ निंदित कूटनीति को शास्त्रों में धर्म का अंगमा और लोक प्रतिष्ठित किया गया है। यही कारण है सहस्त्रों वर्षों के बाद भी 16 कलाओं के युक्त कूटनीतिक जनक कृष्ण का सारा राष्ट्र बार बार स्मरण करता है, क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र में दुष्कर्म अनाचारी जब सब सग को भी है पीड़ित करता, जब उसके अनाचार का विष जनमानस को आहत करता, तब सूक्ष्मदर्शी संपन्न ऋषि नवयुग को सृष्टि रचते हैं और युग निर्माण को ले संकल्प वे अपनी रचना करते हैं। ऋषि वाल्मीकि दृष्टा ने था रामायण का सृजन किया, संजय ने भी महाभारत में दिव्य दृष्टि का कथन किया। 24 अवतारों का वर्णन भागवत पुराण में आया है, जिनमें 10 अवतारों की लीला को सबने गाया है। कलयुग के में कल के प्रकटे वन प्रज्ञावतार, नवयुग के श्री व्यास ने इनका किया प्रचार। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।